अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम वाराणसी में होने वाली गंगा आरती के बारे में जानेंगे। नदी के महत्व को पूरी दुनिया में अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ हम भारतीयों ने समझा है। गंगा हमारे लिए सिर्फ एक पानी का स्रोत ही नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। इसलिए भारतीय समाज में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। यह हमेशा से ही भारत की परंपरा रही है कि हम हर उस चीज़ का आभार प्रकट करते हैं जिसने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। हम भारतीय माँ गंगा के महत्व को समझते हैं, इसलिए अपना आभार प्रकट करने के लिए उनकी आरती करते हैं। वाराणसी की गंगा आरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वाराणसी में तो स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव मौजूद हैं, जिन्होंने धरती पर माँ गंगा को लाने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया था और फिर धीरे धीरे कर उन्हें हिमालय की पहाड़ियों में से बहाया था। वाराणसी में तो भगवान शिव के दर्शन के लिए माँ गंगा अपनी दिशा तक बदल लेती है। वाराणसी में माँ गंगा की प्रतिदिन 2 बार आरती की जाती है। पहली आरती सुबह को होती है और दूसरी आरती शाम को होती है। सुबह की आरती को सुबह ए बनारस कहा जाता है। यह बनारस के प्रसिद्ध घाट 80 घाट पर होती है। गर्मियों में सुबह की आरती सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। वहीं सर्दियों में यह आरती 5:30 से लेकर 7:30 तक होती है। शाम की आरती वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होती है, जिसे कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव को स्वागत करने के लिए बनाया था। गर्मियों में शाम की आरती शाम 7 बजे से लेकर 7:45 तक चलती है। वहीं सर्दियों में शाम की आरती 6 बजे से लेकर 6:45 तक होती है। चाहे मौसम जैसा भी हो, हर शाम माँ गंगा की आरती का आयोजन जरूर होता है। पूरी आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। केवल वेदों और उपनिषदों के विद्वान पंडित ही आरती करने में शामिल होते हैं और उनकी अध्यक्षता गंगोत्री सेवा समिति के पुजारियों के द्वारा की जाती है। जिन पुजारियों को आरती में भाग लेना होता है वह एक जैसे कपड़े, धोती और कुर्ता पहनते हैं, जो एक लंबे से तौलिया से कस कर बांधा जाता है। पूरी आरती एक संगठित कार्यक्रम होती है जो पीतल के दीपक जलाकर और पवित्र मंत्रों के साथ एक अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज्ड और लयबद्ध जप से शुरू होती है। सारे पुजारी माँ गंगा की तरफ मुंह करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जगह को घेर लेते हैं और माँ गंगा का भक्तिपूर्ण तरीके से धन्यवाद करते हैं। कुछ पुजारी वातावरण को पवित्र करने के लिए शंख बजाते हैं, तो वहीं कुछ पुजारी हवा में जलती हुई अगरबत्तियां लहराते हैं। शंख को बजाना यह भी बताता है कि आरती अब शुरू होने वाली है। शंख के बजते ही हर किसी का ध्यान आरती की तरफ खिंचा चला आता है। दशाश्वमेध घाट पर एक पल सही जगह खोजने के लिए हलचल हो रही होती है, तो वहीं अगले ही पल शंख के बजते ही मानो पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता हो और हर व्यक्ति यह समझ जाता है कि माँ गंगा का आभार प्रकट करने का समय आ गया है। हर व्यक्ति इस अलौकिक कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। यह आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे ना तो लिखा जा सकता है, ना ही वर्णन किया जा सकता है। इसे तो सिर्फ वाराणसी में माँ गंगा की आरती में ही महसूस किया जा सकता है। अंत में भगवान शिव को समर्पित शिव तांडव स्तोत्रम से भगवान शिव की आरती की जाती है, जिन्हें स्वयं रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव के लिए लिखा था, जिन्हें सुनते ही आप अपने चारों ओर मौजूद ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। यह स्तोत्रम आपको आध्यात्मिक विचारों से भर देंगे। आप भगवान शिव की भक्ति में खो जाएंगे। रोजाना आरती को अनुभव करने के लिए घाट पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ भक्त घाट पर ही खड़े रहते हैं, वहीं कुछ अपनी नाव को घाट के किनारे टिकाकर आरती को अनुभव करते हैं। भक्त छोटे छोटे दीपक जलाकर माँ गंगा को प्रसाद के रूप में फूलों के साथ छोड़ देते हैं। जलते हुए दीपक से माँ गंगा बहुत ही सुंदर लगती है।
जय हिंद, जय भारत।